गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टोरी ऑफ हीरोब्राइन। वही बंदा जो हर एक के वर्ल्ड में आके सबके वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर देता। ये आपने सही सुना, वही बंदा जो हर एक के वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। बात तब की है जब हैकर को मरे हुए 1000 साल हो गया था। तब एक विलेज में एक किंग रहता था। वो मर गया, उसका वो पहले वो किंग था, उसके बाद वो मर गया और उसका बेटा अब किंग बना। और वो बहुत ज़्यादा डरता था उन नॉर्मल प्लेयर से जो नेदरराइट के आर्मर में आते थे और उनके पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देते थे हेबल्स वगैरह से। एक दिन उसके विलेज पे उन्हीं बंदों ने हमला किया। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने उस बंदे के पास जो आर्मर देखा, वो तो उसको पता नहीं चल रहा था ये कौन सा आर्मर है। उसको सिर्फ डायमंड के आर्मर के बारे में पता था। वो बहुत ज़्यादा डर गया था कि आखिर अब ये है कौन। उसके बाद उसने सोचा कि मैं इसको बो एंड एरो से मारने की कोशिश करता हूँ। वो देखते ही देखते सारे वो फार्म्स जो है वीट फार्म्स डिस्ट्रॉय करता जा रहा था, सारे वीट्स वगैरह लेता जा रहा था। तो उसने फिर एक दिन उसका बो एंड एरो से मारने की कोशिश की, लेकिन उसने उसको देख लिया और फिर उसने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि मैं उसको मार दूंगा, लेकिन वो नहीं मार पाया। और वो उसी के घर में घुस गया। जो स्टीव होता है वो उसके घर में घुस जाता है। उसके बाद उसको मारने लगता है। वो जो है ब्राइन जो है वो भागने लगता है। जो किंग बना था उसका नाम ब्राइन था। वो भागने लगता है उस स्टीव 2 से बच के। वो अंडरग्राउंड खड़ा करता है, लेकिन स्टोन तोड़ नहीं पाता है। उसको पता नहीं चला था स्टोन कैसे तोड़ना है। उसको आर्मर के बाद डायमंड का आर्मर था, लेकिन उसको यही नहीं पता था कि स्टोन तोड़ते कैसे हैं, इसलिए वो वहाँ से डर के भाग रहा था। उसके बाद उसने वापस से उसको देखा। उसने फिर उसको एरो से मारने की कोशिश की इतनी सारी, लेकिन वो सब में नाकाम रहा, क्योंकि उसके पास इतना सारा तगड़ा नेदरराइट का आर्मर था। जो स्टीव था ना, उसके पास इतना ज़्यादा तगड़ा नेदरराइट का आर्मर था, लेकिन वो भी उसके पास भी बो एंड एरो थी। वो भी दूर से उसको मारना शुरू कर दिया और इससे उसको काफ़ी स्टीव ने उसको ब्राइन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया और वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने सोचा मैं उसको तलवार से मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके पास इतना तगड़ा आर्मर था, लेकिन वो फिर भी डर रहा था। उसने सारे वीट फार्म वगैरह तोड़ दिए थे और उसके बाद जो नेदरराइट का आर्मर था वो पता नहीं इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी है क्या चीज़। तो फिर उसने फिर वो एक घर में जाके छुप गया। फिर स्टीव ने उस घर के आगे ब्लॉक्स लगा दिए और उसने विलेजर को मारना शुरू कर दिया। और फिर आगे देखें आप क्या होता है। और फिर वो अपने छोटे से कासिल में चला गया, जहाँ पे उसने पूरा ही उसको तोड़ फोड़ के रख दिया था। उस पर इतने सारे वुडन प्लैंक्स लगा दिए थे और उसकी हेल्थ इतनी ज़्यादा कम हो गई थी कि वो बस मरने की हालत में था। और ये उसको लगा कि वो मर गया, लेकिन वो उसका विजन था, मरा नहीं था वो। तो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने सोचा कि अब ये विलेज छोड़ के चला जाएगा और कहीं और जाके वो वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करके वापस आके इससे बदला लेगा। तो फिर उसने जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से उसने उसको सोचा कि एक दफ़ा उसको मार के देखते हैं, लेकिन उसने फिर से उसको नेदरराइट का आर्मर से मारने की कोशिश की। फिर ब्राइन इस विलेज के डर के भाग गया स्टीव से। उसके बाद वो चलता रहा और फिर वो हैकर के विलेज में पहुंचा। वहाँ पे जाके उसने फिर एक घर लिया। बोला विलेज में जाके सब लोगों को बोला कि वो किंग का बेटा है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी।
उन विलेजर्स को लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। फिर उसने आगे जाके हैकर की वो वाली मशीन देखी जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में दिखाई थी, जो अनलिमिटेड एमरल्ड्स की थी। अगर आपको कहानी में मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कहानी ज़रा सी भी इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में। उसके बाद उसने काफ़ी सारे एमरल्ड लिए और ट्रेडिंग वगैरह की। उसने बॉस से निशाना लगाने की प्रैक्टिस की। वो काफ़ी दिनों तक बॉस से निशाना लगाने की प्रैक्टिस करता रहा। और उसके बाद उसने तलवार से मारना सीखा काफ़ी अच्छे तरीके से, ताकि वो स्टीव से बदला ले सके जिसने उसके विलेज पे कब्ज़ा कर दिया है। उसके बाद उसने काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को मारा, विलेजर्स को बचाया। तब जाके विलेजर्स को यकीन हुआ कि ये सही में किंग का बेटा है। उसके बाद उसने फिर अंडर वाटर एरो चलाने की भी काफ़ी प्रैक्टिस की। और उसके बाद उसने फिर सब कुछ ट्रेनिंग करने के बाद उसने फिर सोचा था कि वह स्टीव को मारने जाएगा, लेकिन उसको क्या पता था कि उसके साथ क्या होगा। पहले तो उसने अंडर वाटर ट्रेनिंग की, पानी में कोई मॉब पानी में हो या दूर हो तो उसको मारने की ट्रेनिंग की। उसके बाद उसने बेडरॉक का घर देखा जो हैकर का था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था ये किसका घर है। फिर उसने कुछ विलेजर से पूछा तो उसको पता चला कि हैकर का घर है, जो आज से कुछ 1000 साल पहले मर गया था ये घर बना के। और इस विलेज की एक ख़ास बात थी कि इसमें एक अनब्रेकेबल ब्लॉक का घर बना हुआ था जो कभी टूट नहीं सकता था। और हैकर ने उसको पता नहीं किस तरीके से बनाया था। वो स्कैनिंग कर ही रहा होता है कि अचानक उसको ऊपर बिजली गिरती है। अचानक फिर उसके ऊपर बिजली गिर जाती है, लेकिन वह फिर पता नहीं कैसे बच जाता है और उसके ऊपर से नीचे गिर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर एक और दफ़ा बिजली गिरती है, जिसकी वजह से वो हीरोब्राइन बन जाता है। उसके इन्वेंट्री में से सारा सामान गायब हो जाता है। उसको समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। तो उसने फिर टेस्टिंग के लिए एक आयरन गोलम को मारा, वो एक हिट में मर गया। उसके पास इन्फिनाइट हर्ट्स है, उसके पास स्ट्रेंथ था, उसके पास इतने रीजनरेशन की पावर थी, उसके पास इतना कुछ था, लेकिन उसको अभी भी गुस्सा था एक चीज़ पे। उसको बदला लेना था स्टीव से। उसको इतना गुस्सा आया था कि वो बार बार लाइटनिंग गिरा ही जा रहा था। उसको भी अब लाइटनिंग कंट्रोल करना आ गई थी। उसके बाद उसने सोचा कि अब स्टीव से बदला लेने जाएंगे। वो काफ़ी धीरे धीरे सब कुछ भूलता जा रहा था कि बस उसको सिर्फ बदला लेने की याद थी, बाकी सब कुछ वो भूल गया था, उसके विलेजर्स, उसके डैड वगैरह। तो उसका फिर वो अपने पुराने वाले विलेज में गया जहाँ पे अभी भी स्टीव मारा मारी कर रहा था। फिर उसने स्टीव को काफ़ी समझाया कि सरेंडर कर दे, लेकिन स्टीव नहीं माना। स्टीव ने शील्ड ले ली, लेकिन ब्राइन के पास 1 हिट पावर थी, तो उसने एक ही झटके में उसकी शील्ड तोड़ दी। वो इतना ज़्यादा हैरान हो गया स्टीव कि ये आखिर ऐसा कर कैसे रहा है। स्टीव को समझ आ गया था कि उसने गलती कर दी और फिर हीरोब्राइन ने उसको मार दिया। और फिर जाके उसका गुस्सा शांत हुआ। फिर उसके बाद हीरोब्राइन का गुस्सा शांत हो गया, लेकिन उसका गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा फुल शांत नहीं हुआ था। वो नेदर में जाके रहने लगा और बाकी दूसरे प्लेयर्स के वर्ल्ड में जाके उनके वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने लगा। तो ये थी हीरोब्राइन की कहानी। उम्मीद अगर आपको पसंद आई हो, अगर पसंद तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।